थैंक यू सो मच रामानंद बजाज जी, थैंक यू सो मच रंजीत जी, एंड थैंक यू सबको, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं अपनी जिम्मेवारी निभाने आज यहाँ पर आई हूँ। आप सबको मालूम है मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ। मेरा हमेशा से ही पैशन था कि मैं लोगों को हेल्थ की तरफ जागरूक करूं, लोगों को डिजीज फ्री लाइफ, एक रोग मुक्त जीवन की तरफ लेके जाऊं। और आज मैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा के जाऊंगी, क्योंकि इस पेंडेमिक में बहुत जरूरी है कि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ऊपर उठ के कुछ करे। अगर आज इस सेशन में किसी एक व्यक्ति को भी फायदा हो गया इस पेंडेमिक में, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। तो आप लोगों को गुजारिश है कि इस सेशन को आज आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो आपको डायरी पेन साथ में रखना पड़ेगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो आपको ऑलरेडी पता होगी, आपको काफी चीजें पहले से ही मालूम होंगी टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन जब आप उसे लिख लेंगे तो आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ आज सभी साथी इम्प्लीमेंट करें जो भी मैं आज बताने जा रही हूँ, क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं, आप सब जानते हैं, किसी से ये नहीं छुपा। इतनी खराब परिस्थितियां जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी डॉक्टर ने कल्पना नहीं की थी, किसी पॉलिटिशियन ने, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर बजाय कि हम टेंशन लें, बजाय कि हम एक केयरलेस एटीट्यूड रखें कि जो होगा देखी जाएगी, हमें एकजुट होकर आज, क्योंकि एक खतरा बहुत बड़ा आ चुका है हमारे देश में, एकजुट होकर जिम्मेवारी लेनी होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और उसे पूरा करना होगा। आज हमारे साथ दो सिचुएशंस हो सकती हैं जहां हमें जिम्मेवारी लेनी होगी। पहली चीज जो हमें लेनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पहली चीज है कि हमें हर वो मुमकिन कोशिश करनी है। मुमकिन नहीं, अगर कोई कोशिश मुश्किल भी है उसे भी करना है। हर वो प्रिकॉशन लेनी है कि हमें ये वायरस हो ही ना, हमें कोरोना वायरस हो ही ना, ये बीमारी हो ही ना, उसके लिए हर प्रिकॉशन हमें लेनी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस वायरस से जितना बच सके उतना बच जाए। सेकेंड केस में अगर वायरस हो गया, अगर ये बीमारी हो गई, अगर ये हमारे अंदर एंटर हो गया, तो हर कोशिश करनी है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग सफर कर रहे हैं उनको बेड्स नहीं मिल रहे, जिन लोगों की जान खतरे में है उनके लिए बेड्स नहीं है, उनके लिए डॉक्टर्स परेशान हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो पूरी कोशिश करें कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े, हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे। हर वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि जहां पर अगर कोविड हो भी जाए, ये बीमारी हो भी जाए, तो हॉस्पिटल ना जाना पड़े, कोई दुष्प्रभाव ना हो। लेकिन ये दोनों जिम्मेवारियों को समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, अपने आप को टेंशन फ्री रखना। क्योंकि अगर हम किसी भी परेशानी में ऑलरेडी होंगे, अगर ऑलरेडी हम टीवी देखकर, व्हाट्सएप देखकर परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाएंगे। और आज की डेट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज जो हम करने वाले हैं, हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जहां हमें ये वायरस हो ही ना, जहां हमें ये बीमारी हो ही ना। तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, बहुत सारी प्रिकॉशंस। जैसे सबसे जरूरी, अगर आप अपने घर में ही रहकर काम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये आती है कि बाजार से सामान तो ऑर्डर किया जा सकता है, लेकिन काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप लोग बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, आज आप लोग ऑलमोस्ट 500-600 लोगों का वेबिनार कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें, आप बहुत सारे तरीके सोच सकते हैं कि आपका काम घर से हो जाए और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस तरह के तरीके सोचिए और कोशिश करें कि काम अपना घर से ही करें, घर से आपको बाहर निकलना ना पड़े। अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो पहले जो आप लोगों को मिलकर मास्क लगाते थे, जब आप लोगों से मिलते थे तब आप मास्क लगाते थे। लेकिन जो लेटेस्ट स्टडी आ गई है, लैंसेट ने जो पब्लिश की है कि कोविड-19 इज एन एरोसोल इन्फेक्शन एज वेल, यानी कि वो हवा में भी हो सकता है। अगर कोई कोविड पेशेंट ने खांसी की, छींक की, और उसके जो वायरस का जो कण है वो हवा में 2-3 घंटे रह सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि अब घर से कदम बाहर रखते ही आपको मास्क पहनना पड़ेगा। मास्क पहनना है, ट्रिपल लेयर मास्क पहनना है और इसे प्रॉपरली पहनना है।
कई लोग नाक कवर नहीं करते, कई लोग मुंह कवर नहीं करते, तो ऐसे मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं है। आपको मास्क पहनना पड़ेगा। सोचिए जब बॉर्डर पे सिपाही लड़ते हैं, आर्मी लड़ती है, तो वो भी तो एक शील्ड पहनते हैं जब गोलियां बरस रही होती हैं। तो ये हमारी शील्ड है और एक जंग लड़ी हुई है, पूरी जंग छिड़ी हुई है हमारे देश में और हर कोई सिपाही है। तो मास्क हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, हर किसी को मास्क पहनना है। जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी है, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो घर से बाहर ना निकलें, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, वो घर से बाहर ना निकले। क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी है तो पहले से ही आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, आप हेल्दी नहीं हैं। क्योंकि अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल दवाई आपको हर रोज खानी पड़ती है, चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो हार्ट की हो, किसी तरह की भी फार्मास्यूटिकल दवाई आप हर रोज खा रहे हैं, इसका मतलब आप रोग मुक्त नहीं हैं, इसका मतलब आपको कोई ना कोई बीमारी है। और अगर आप बाहर निकले तो आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि आपको ये वायरस आसानी से अपने चपेट में ले लेगा। तो जिनको कोई ना कोई बीमारी है वो घर से बाहर ना निकलें, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो। एक और चीज, चाहे आप घर के अंदर हैं, चाहे घर के बाहर हैं, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। सैनिटाइजर ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारे हाथों के इम्यून सेल्स जो इम्यूनिटी बनाते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो साबुन से हाथ धोना सबसे अच्छा है, बार बार साबुन से हाथ धोएं। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई वो वैक्सीनेशन लगा लें। मुझे मालूम है बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी लोगों को बीमार हो रहे हैं, लोगों को कोविड हो रहा है, लेकिन उससे कोई वैक्सीनेशन लगाने से डेफिनेटली कोविड हो सकता है, लेकिन इससे आपकी जान सुरक्षित है, ये तो डेफिनेट है। तो आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़नी चाहिए कि जिससे आपकी जान को कोई भी खतरा हो, तो आप अपनी जान की सुरक्षा सबसे पहले रखें। अगर वैक्सीनेशन हमें शील्ड दे रही है बचने का, तो हमें इसे लगवाना चाहिए। तो अगर किसी ने किसी भी कारणवश कोई भी सोचकर, कोई भी धारणा बनाकर वैक्सीनेशन नहीं लगाई, तो प्लीज 1 मई से वो खुल रही है, हर किसी के लिए ओपन हो रही है, तो हर कोई 2 डोज कोविड-19 इस वैक्सीनेशन को जरूर लगवाए। जो भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आपको जो भी कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप ये करें आपको कोविड नहीं होगा, ये करें आप वायरस से बच जाएंगे, उस सब को, चाहे वो साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं है, उस सब को, अगर वो सब करने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं फायदे की बात नहीं कर रही, अगर वो सब करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा तो कर लीजिए। मुझे आज की डेट में ये लग रहा है, मैंने भी कभी कुछ नहीं किया जो भी व्हाट्सएप पे आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा साइंस में बिलीव करती हूँ, एविडेंस में बिलीव करती हूँ। तो जिस चीज का साइंटिफिक एविडेंस ना हो, मैं वो चीज कभी नहीं करती, चाहे मुझे कोई भी कितना मर्जी कहे। लेकिन आज की सिचुएशन देखकर मुझे लग रहा है कि अगर किसी एक व्यक्ति का भी ऐसे टोटके करने से कोई फायदा हुआ है, तो हमें वो चांस नहीं छोड़ना चाहिए, हमें वो सारे टोटके कर लेने चाहिए। और वो गिन चुन के 5-6 टोटके ही हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। गर्म पानी बहुत आसान काम है, हम गर्म पानी पी सकते हैं पूरा दिन, हम चाय भी तो पीते हैं। गर्म पानी पीने में क्या प्रॉब्लम है, वो हमारे वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा है, उसकी साइंटिफिक स्टडीज हैं कि गर्म पानी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो गर्म पानी पीते रहें पूरा दिन। काढ़ा पी लें, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, गिलोय का, ये सब हमें घर में ही मिल जाएगा। और भी बहुत कुछ इंग्रेडिएंट्स आप डाल सकते हैं, हमारे स्पाइसेस जो हमारे संस्कृति से भी जुड़े हैं। तो आप इसका काढ़ा पी लीजिए हर रोज सुबह। जो लोग बाहर जाते हैं उनको स्पेशली घर आते ही 2 मिनट स्टीम जरूर लेना है, स्टीम जरूर लें। स्टीम का अपना एक बेनिफिट है, तो आप स्टीम भी लें। जो लोग घर पे ही रहते हैं या बाहर जाते हैं, हर कोई, जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली में, वो गर्म पानी के गरारे जरूर करें। उस गर्म पानी में आप नमक और हल्दी डाल लें और गर्म पानी के गरारे करें। जिस तरह सारी फैमिली मिलके ब्रश भी कर लेती है साथ में, तो आप गार्गल टाइम बना सकते हैं कि हम अब गरारे करने का टाइम है, हम सब मिलके गरारे करेंगे। प्राणायाम तो डॉक्टर्स भी कह रही हैं, और ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्राणायाम हमारे लंग्स को स्ट्रेंथन करता है। तो प्राणायाम आप जरूर करें, ये सारी चीजें आप जरूर करें। इन सब का अगर आपको कोई फायदा हो ना हो, आप कोविड से बचे ना बचे, लेकिन इन सब का कोई नुकसान नहीं है। ऐसी ही एक चीज है हल्दी वाला दूध। हल्दी खानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन लोग हल्दी को पानी में डालकर या गर्म पानी में डालकर ले रहे हैं।
तो उसका फायदा काफी कम हो जाता है। हल्दी वाला दूध पीने का फायदा ज्यादा है, तो हल्दी वाला दूध पिए। अगेन कह रही हूँ, ये सबका नुकसान कोई नहीं, लेकिन शायद फायदा हो जाए, और इस सिचुएशन में 0.1% भी चांस हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है हम हर वो प्रिकॉशन लें कि जिससे हमें हमारे अंदर ये वायरस ना जाए। इसके साथ साथ बैलेंस डाइट, जिस तरह अभी रामानंद बजाज जी ने कहा कि बैलेंस डाइट, जिस तरह WHO भी कह रहा है, हर कोई कह रहा है, क्योंकि हमें हमारी सेहत ही बचा सकती है इस वायरस से। तो उसमें बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा रोल है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, सुपर फूड्स, मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल, ये सब आप लें। हम सब जानते हैं कैसी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वो पूरी तरह हम लें। 4 तरह के फल, 4 तरह की सब्जियां खाएं, तो विटामिन मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ पानी जरूर पिए, कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए, क्योंकि अगर बाई चांस छोटा से छोटा कण वायरस का हमारे अंदर आ भी गया, अगर हम पानी ज्यादा पी रहे होंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, हमें कोई हार्म नहीं करेगा। लेकिन जरूरी है कम से कम 3 लीटर पानी पीना हर रोज। और सबसे जरूरी बात जो कोई नहीं बताता, ये सब आप जानते हैं, ये सब आपको मालूम है, लेकिन एक जरूरी बात ये है कि जब भी हम कुछ खाएं, जब भी हम कुछ पिएं, हम उसे माइंडफुली खाएं। माइंडफुली यानी उसमें खोक कर खाएं। जिस तरह आपको याद होगा, मुझे याद है मेरी दादी, जब मैं खाना खाती थी तो मेरी दादी बोलती थी कि खाना खाते हुए मत बोलो, खाना खाते हुए टीवी मत देखो, नहीं तो खाना लगेगा नहीं। तो इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। अगर हम पूरी कंसंट्रेशन, पूरी फोकस से, पूरी खुशी से खाना नहीं खाते तो वो हमें एक्चुअली नहीं लगता। तो आप लोगों को कहूंगी कि फोन मत देखें जब खाना खा रहे हो, टीवी मत देखें, खुशी से गॉड का धन्यवाद करते हुए खाना खाएं। सब कुछ आपका पूरा हो जाएगा खाने से, लेकिन विटामिन डी आपका धूप से ही पूरा होगा। और आज की डेट में इस विटामिन को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसका हमारी इम्यूनिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल है। 40 मिनट धूप लें, और अगर आप अपने आप से पूछें कि क्या मैंने पिछले कुछ महीनों में 40 मिनट हर रोज धूप ली है, अगर नहीं ली तो सप्लीमेंट खाना शुरू कर दे विटामिन डी का, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप लैब में जाएं, टेस्ट करवाएं, ये चेक करें कि मेरे विटामिन डी कम है। ये करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ना आपको किसी लैब में अननेसेसरली जाना है। आप अपने आप को जानते हैं। अगर आपने धूप नहीं ली पिछले कुछ महीने में 40 मिनट, तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। सबसे जरूरी बात जो आज की इस जंग में हमें जिताएगी वो है हमारी इम्यूनिटी। हर कोई यही बोल रहा है, जहां पर हमारे पास कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, हमारी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमें बढ़ा सकती है, हमारी इम्यूनिटी ही हमें बचा सकती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम कोई चांस नहीं ले सकते, यहाँ पर हमें इसे शॉर्ट बढ़ाना है। इम्यूनिटी बनने में सालों लग जाते हैं। अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, खुश रहना, ये सब इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और ये सब जरूरी है हमारी इम्यूनिटी को बनाने के लिए। लेकिन अभी सिचुएशन क्राइसिस की है, इमरजेंसी की है। हम सालों साल वेट नहीं कर सकते इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। हमें अपनी इम्यूनिटी को रातों रात बूस्ट करना पड़ेगा। ये पॉसिबल है। इम्यूनिटी बनाना अलग चीज है, इम्यूनिटी बूस्ट करना अलग चीज है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी प्रकृति से, नेचर से। मैंने कई सालों पहले कोट पढ़ा था, वो आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। नेचर डजंट नीड पीपल, पीपल नीड नेचर। उस टाइम समझ नहीं आया, लेकिन आज के ये गंभीर हालात देखकर समझ आ रहा है इसका मतलब क्या है। नेचर डजंट नीड पीपल, कुदरत को लोगों की जरूरत नहीं है। पीपल नीड नेचर, लोगों को कुदरत की जरूरत है। जब भी कोई मुश्किल समय आए, जब भी कोई टफ टाइम आए, जिस तरह आज का टाइम है, तो हमें सल्यूशन, इसका समाधान अपनी कुदरत से, अपनी नेचर से, अपनी प्रकृति से ढूंढना चाहिए। और अगर हम अपने वेदों के साथ, अपने शास्त्रों के साथ, अपने रिलीजन के साथ एक बार जुड़ जाएं, तो हम समाधान ढूंढ लेंगे, हम सल्यूशन ढूंढ लेंगे। और सबसे बड़ा सल्यूशन जो हमारी प्रकृति में है, जो हमारे रिलीजियस बुक्स में है, जिस इंग्रेडिएंट को देवताओं का भोजन बोला जाता है, उसमें सबसे बड़ा समाधान छुपा हुआ है। अगर जैसे ही मैंने ये शब्द बोला देवताओं का भोजन, आप सबको समझ आ गया कि मैं जिस इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ वो चावल है।
चावल, जिसकी हमारी रिलीजियस बुक्स में बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, जिसका संस्कृत में अक्षत बोलते हैं। अक्षत यानी कि जिसको कभी हराया नहीं जा सकता, जिसको कभी हराया नहीं जा सकता, वो होता है अक्षत यानी कि चावल। चावल की जो हमारी वेदों और शास्त्रों में जो इसकी गुणवत्ता के वर्णन है, वो एक श्लोक में आपको बताना चाहती हूँ जो हमारे वेदों में लिखा है, सर्वे अभावे अक्षिते, जिसका मतलब है पूजा की सामग्री में यदि आपकी कोई चीज की कमी आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं पूजा की सामग्री में, अगर किसी कोई चीज की कभी कोई कमी रह जाए गलती से, तो उसकी जगह आप चावल रख दो, कमी पूरी हो जाएगी। ऐसी इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे वेदों और शास्त्रों में, हमारे रिलीजन में चावल को, प्रकृति के इस अंश को। और ऑब्वियसली हजारों साल पहले जिस चावल की वर्णन है, जो हमारे वेदों में वर्णन है, वो ब्राउन राइस के बारे में है। ब्राउन राइस, भूरा चावल, यानी कि इससे साफ समझ में आता है उस भूरे रंग में कुछ ऐसा है जो चमत्कार है। और उस भूरे रंग में आपको बताना चाहती हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन भी है और हमारी प्रकृति से जुड़ा है, नेचुरल है, हमारे रिलीजियस बुक्स में है। उस साइंटिफिकली प्रूवन जो प्रोडक्ट है, जो भूरे रंग में पाया जाता है, वो और कोई नहीं, वो आपका अपना गामा-ओरिजिनॉल है, जो एक्चुअली चमत्कार है, एक्चुअली मिरेकल है। इसीलिए आपके माध्यम से इसको नाम भी मिरेकल प्रोडक्ट मिल चुका है, क्योंकि जैसे रिजल्ट्स आपने इस प्रोडक्ट पर दिखाए, इसका नाम एक मिरेकल प्रोडक्ट पड़ चुका है पूरे इंडिया में। यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में खुद लिखा जा रहा है कि ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं, ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, इंडिया का सुपर एंटीऑक्सीडेंट बन चुका है ये मिरेकल प्रोडक्ट, जिसका नाम है गामा-ओरिजिनॉल। और जो प्रकृति है हमारी, सबसे बेहतरीन चीज ये है कि ये एक भोजन है, ये दवाई नहीं है, ये भोजन है। इसीलिए भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। न्यूट्रास्यूटिकल की अगर आप डेफिनेशन चेक करें, इसका मतलब भोजन का पार्ट जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हों, बीमारियों की रोकथाम में काम आए, बीमारियों की प्रिवेंशन में काम आए। और ये न्यूट्रास्यूटिकल जिसका नाम है गामा-ओरिजिनॉल, ये अनेकों फायदों देने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। और जिस तरह रामानंद बजाज जी ने कहा कि इतने फायदे हैं जितने मुझे भी नहीं मालूम, जितने अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम, क्योंकि बार बार रिसर्च हो रही है और नए नए फायदे सामने आ रहे हैं। ये चमत्कार है, कुदरत का खजाना है गामा-ओरिजिनॉल। और अभी हमें जो जरूरत है रातों रात अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, वो उसे पूरा कर सकता है गामा-ओरिजिनॉल। हमारी इम्यूनिटी को एक जबरदस्त बूस्ट दे सकता है, क्योंकि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि गामा-ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को मल्टीप्लाई करता है। बहुत सारे साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं देख रही हूँ 600 तक नंबर पहुंच चुका है। आप में से किसी ना किसी ने इम्यूनिटी का टेस्ट जरूर करवाया होगा। तो जिन्होंने इम्यूनिटी का टेस्ट करवाया है वो जानते हैं इम्यूनिटी का टेस्ट 3 पैरामीटर्स पे किया जाता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन कितनी है, एलर्जी कितनी है, सूजन कितनी है। ये तीनों चीजें जितनी कम उतनी इम्यूनिटी ज्यादा। और गामा-ओरिजिनॉल की तो सैकड़ों स्टडीज हैं जो कहती हैं कि ये तीनों चीजों को कम करता है गामा-ओरिजिनॉल हमारे शरीर में। ऑक्सीडेशन को कम करता है, एलर्जी को कम करता है, सूजन को कम करता है। एक स्टडी हुई है निरमा यूनिवर्सिटी में 2012 में इंडिया में गामा-ओरिजिनॉल उपलब्ध नहीं था। निरमा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने, जो अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी है, वहां के साइंटिस्ट ने जापान की एक कंपनी से गामा-ओरिजिनॉल पाउडर मंगवाया और ये रिसर्च की, और इस रिसर्च को पब्लिश किया गया है। अमेरिका में भी फाइटोथेरेपी रिसर्च 2012 में इसे पब्लिश किया गया है, जिसमें ये सामने आया है कि गामा-ओरिजिनॉल लेने से हमारी इम्यूनिटी कई गुना मल्टीप्लाई होती है। बहुत सारी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, ऑक्सीडेशन को कम करती हैं। और स्टडीज के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स आगे आकर, जिन डॉक्टर्स ने गामा-ओरिजिनॉल पर पढ़ा है, जो गामा-ओरिजिनॉल को जानते हैं, वो आगे आकर कह रहे हैं कि इम्यूनिटी को अपनी बढ़ाने के लिए गामा-ओरिजिनॉल लेना चाहिए। आपको डॉक्टर एसपी ब्योत्रा की स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जिन्होंने कहा है, टू कीप योर बॉडी इम्यून एंड हेल्दी यूजिंग नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा-ओरिजिनॉल हैज मेनी हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग बूस्टिंग इम्यूनिटी। जिस बात की मैं बात कर रही हूँ, जो चीज हमें आज की डेट में चाहिए, हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और गामा-ओरिजिनॉल उसमें कारगर है। उनकी ये स्टेटमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हो चुकी है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, पुणे के डॉक्टर संजय अग्रवाल ने भी ऐसा ही कुछ कहा है।
कि गामा ओरिजिनॉल हेल्प इन बूस्टिंग इम्यूनिटी एज इट न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल डैमेज इन द बॉडी। ये भी उनकी स्टेटमेंट अखबारों में प्रकाशित है। खुशी की बात यह है कि पहली बार इंडिया में गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट फॉर्म में अवेलेबल है। इस पेंडेमिक में गामा ओरिजिनॉल इजीली अवेलेबल है, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है। और अपनी जिम्मेवारी जो हमारी बनती है कि हम वो हर मुमकिन कोशिश करें कि हमें ये बीमारी हो ही ना, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो, तो उसमें गामा ओरिजिनॉल हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। एक और चीज सामने आ रही है, जो अभी जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड चल रहा है, लोगों को अलग तरह के सिम्टम आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को बुखार नहीं हो रहा, खांसी नहीं हो रही, लेकिन लोगों की गट हेल्थ खराब हो रही है। लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर्स हो रहे हैं, लीवर पर लॉन्ग टर्म डैमेजेस हो रहे हैं। तो खुद डॉक्टर, जिस तरह अभी आपको WHO की बात बताई अभी रामानंद बजाज जी ने, इसी तरह मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा अभी हाल ही में, जहां पर डॉक्टर्स ने कहा कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए, क्योंकि नई वेव ऑफ कोविड में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ खराब हो रही है। और जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट उन्होंने लेने की सलाह दी है, वो और कोई नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनॉल है। आप इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, कैन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हेल्प फाइट न्यू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स इन कोविड पेशेंट। तो नीचे ये लिखा हुआ है, एक्सपर्ट्स से दैट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा ओरिजिनॉल which is derived from rice bran has multiple health and gastrointestinal benefits। यहाँ पर डॉक्टर अनिल अरोड़ा ने बोला है कि गामा ओरिजिनॉल लेना चाहिए, इससे गैस्ट्रिक अल्सर्स नहीं बनेंगे। अपनी डाइट में पहले से ही आप गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट फॉर्म में लेना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर नमिता नागर ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि गामा ओरिजिनॉल की साइंटिफिकली प्रूवन, क्लिनिकली प्रूवन लीवर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज हैं, ये एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी है लीवर के लिए। तो आपको इसे, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपको इसे लेना चाहिए अभी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहूंगी कि मैंने अपनी डायटेटिक्स की पढ़ाई में पढ़ा था कि लोगों में गट हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए प्रोबायोटिक्स जरूर लेने चाहिए, लेकिन लोग लेते नहीं हैं। तो सबसे आसान चीज आपको बता देती हूँ, 2 चम्मच चावल आप पानी में भिगो दीजिए, बने हुए चावल रात को भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को पी लीजिए। उस पानी को पंता भात बोलते हैं, क्योंकि पूरा इंडिया मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो बंगाल के लोग भी जुड़े होंगे, वो तो इसे रेगुलरली लेते हैं। इस ड्रिंक में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये भी हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो गामा ओरिजिनॉल और ये पंता भात जो हमारे गट हेल्थ का ख्याल रखेगा। इसके साथ साथ हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज भी कीजिए। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो वॉकिंग कीजिए। मैं उन्हें किसी को भी एरोबिक्स या कोई ऐसी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए नहीं कहूंगी जिससे उनके शरीर में सूजन आए, क्योंकि आज की डेट में अगर हमारे शरीर के अंदर कोई सूजन आती है, कोई इन्फ्लेमेशन आती है, तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो आप, लेकिन एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, तो आप 30 मिनट्स वॉकिंग कर सकते हैं। सबसे जरूरी ये है कि अच्छी तरह एक बच्चे की तरह सोएं, बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के, तो ही आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स वर्क करेंगे, तो ही आपकी बॉडी के टिश्यूज, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस प्रॉपर होगी अगर आप अच्छे से सोएंगे। और इसमें भी गामा ओरिजिनॉल की साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज हैं कि ये अच्छी नींद लाने में मददगार है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं, बल्कि अमेरिका के लोग तो $69 में लगभग 5 से 6 हजार रुपए में एक कंपनी क्विले नाइट, उसका ब्रांड गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी नींद लाने के लिए। तो ये जो 10-12 चीजें आपको मैंने बताई, जिनमें से ज्यादातर चीजें आप जानते थे, जो आपने लिख ली हैं, और आज इस मीटिंग के बाद आप पूरा प्रण लेंगे, इस मीटिंग के बाद संकल्प से उठेंगे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा कि मुझे ये कोरोना वायरस हो ही ना। लेकिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटाजियस है ये, बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ये वायरस लोगों को हो रहा है, हर घर में कोविड पेशेंट्स हमें दिख रहे हैं। तो अगर आप कोविड पॉजिटिव हो, यानी अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जो आपकी जिम्मेवारी बनती है, कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपको घबराना नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, डरना नहीं है। क्योंकि अगर हम डर गए, घबरा गए, तो हमारी इम्यूनिटी पहले ही बहुत ज्यादा लो हो गई। तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये सोचकर ये 3 जिम्मेवारियां उस टाइम निभा लीजिए। 3 जिम्मेवारियां मैं आपको देने जा रही हूं अगर आपको ये बीमारी हो गई है।
पहली जिम्मेवारी ये है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम आए, कुछ भी अनयूजुअल लगे अपनी बॉडी में, यानी कि वीकनेस आए, मसल एक हो या रैशेस हो या आंखें लाल हो, कुछ भी ऐसा अनयूजुअल, फीवर तो आप जानते ही हैं, खांसी भी आप जानते हैं, जो नए सिम्टम्स, पेट खराब होना, ये भी एक सिम्टम है। तो अगर कुछ भी ऐसा अनयूजुअल हो रहा है तो सबसे पहले अपने आप को कोविड पॉजिटिव मान लें। चाहे आपने टेस्ट नहीं करवाया, आप ये मान लें कि मुझे कोविड हो चुका है, तो जल्दी से अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी और पहली जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर लें। आपकी वजह से उनमें से किसी को कोविड ना हो, तो आप अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट करें, एक सेपरेट रूम में जाएं जहां पर अटैच बाथरूम हो, तो उसमें आप रहें और अपने टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाएं, अगर सुविधा है टेस्ट करवाएं, अगर सुविधा नहीं है तो आप आइसोलेटेड रहें और किसी डॉक्टर के संपर्क में रहें। 17 दिन, चाहे आप दूसरे दिन ठीक हो जाएं, लेकिन 17 दिन आपको आइसोलेट रहना पड़ेगा। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि आप इतना ज्यादा किसी डॉक्टर की सुपरविजन में रहें, चाहे फोन पर, चाहे वीडियो कॉल पर, किसी भी तरह, कि वो आपको आपके सिम्टम्स देखकर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दे। वो आपको फीवर मॉनिटरिंग के लिए कहेंगे, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए कहेंगे, और आपको उनकी पूरी एडवाइस माननी है। जो भी वो दवाइयां दे, मैं खुद दवाइयां लेने के हक में नहीं होती, बट इट इज एन इमरजेंसी। ये टेम्परेरीली आपको जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे, आपको वो दवाई लेनी पड़ेगी, और इस ट्रीटमेंट के साथ आपको गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा। गामा ओरिजिनॉल को इसमें जोड़ दें। आप डॉक्टर को बोल सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि मैं गामा ओरिजिनॉल भी ले रहा हूं, तो मैं उसे कंटिन्यू करना चाहता हूं। डॉक्टर अगर गामा ओरिजिनॉल के बारे में जानते होंगे, वो डेफिनेटली कहेंगे कि आप बिल्कुल लो, आपको इससे मदद मिलेगी। अगर वो नहीं जानते हुए तो आप बोल देना कि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, FSSAI द्वारा अप्रूव, कि क्या मैं इसे ले सकता हूं। कोई भी डॉक्टर आपको न्यूट्रास्यूटिकल लेने के लिए मना नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो दे आर नेचुरल, दे आर फूड। तो इसे सप्लीमेंट आप इसका साथ में, ट्रीटमेंट के साथ में लेते रहें। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक नई स्टडी आई है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि अगर कोविड पेशेंट्स गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट लेते हैं अपने ट्रीटमेंट के साथ, तो उनमें कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आते, नेगेटिव क्लिनिकल आउटकम्स नहीं आते, साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आती। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कोविड को समझना पड़ेगा कि कोविड इतना खतरनाक बन क्यों चुका है। क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे लंग्स पे अटैक करता है, इसीलिए इतना खतरनाक है। जब ये हमारे मुंह, नाक और आंख के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करता है, किसी भी तरीके से एंटर कर सकता है, हमारे थ्रोट में थोड़ी देर रहने के बाद जब ये हमारे लंग्स में पहुंचता है तो ये एक भयानक रूप ले लेता है। ये विस्फोट हो जाता है, बहुत सारा वायरस इकट्ठा हो जाता है, जो देखकर हमारा इम्यून सिस्टम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है और हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। हमारे लंग्स में एल्वियो नाम का एक ऑर्गन होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज वो करता है। वहां पर इनकी जबरदस्त लड़ाई होती है जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, जिसकी वजह से ये जो एरिया है ये सूज जाता है, फ्लूइड बन जाता है लंग्स में, जिसे निमोनिया टाइप भी कह सकते हैं। तो इस सूजन के कारण, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म बोला जाता है, हमारे जो फेफड़े सूज गए, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते और पेशेंट को इमीडिएटली आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना पड़ता है। अगर नहीं देंगे तो उसके ऑर्गन फेल होने लग जाएंगे और उसकी जान भी चली जाएगी। तो इसीलिए इस फेफड़ों को जो हार्म करता है कोरोना वायरस, इसीलिए इतना खतरनाक हो चुका है। जिस टर्म की मैं बात कर रही थी, साइटोकाइन स्टॉर्म, यानी कि फेफड़ों में जो सूजन आ गई, जो निमोनिया टाइप का सिम्टम हो गया, तो इसी के कारण, डॉक्टर कुमार की ये स्टेटमेंट है कि इसी के कारण ज्यादातर डेथ्स हो रही हैं कोविड में। ब्राजील में हाल ही में एक स्टडी हुई है कि गामा ओरिजिनॉल अगर कोविड पेशेंट को दे दिया जाए तो उनके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आता। ट्रीटमेंट के साथ उन्हें देना चाहिए, उनके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। ये स्टडी पढ़ने के बाद हमने भारत सरकार को भी ये स्टडी भेजी है कि इस पर रिसर्च करवाएं जल्दी से, ताकि कोई ना कोई हम रिजल्ट लेके आए। शायद ये स्टडी एक बहुत बड़ी उम्मीद है हमारे देश के लिए। ये अभी चल ही रहा है कि गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो शायद पहले से ही गामा ओरिजिनॉल के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं उनके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ चुकी हूँ गामा ओरिजिनॉल के बारे में,
उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से, अगर कोई व्यक्ति पहले से गामा ओरिजिनॉल ले रहा है, अगर उसे कोविड हो भी जाए तो भी उसके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी परेशानी नहीं आएगी, नेगेटिव क्लिनिकल आउटकम्स नहीं आएंगे, हॉस्पिटल जाने की संभावना नहीं होगी। इसके साथ साथ मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा गुप्ता ने भी ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि गामा ओरिजिनॉल की एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये इन्फ्लेमेशन को रोकता है। और उन्होंने स्टडी का भी रेफरेंस दिया है कि हाल ही में एक स्टडी आई है कि गामा ओरिजिनॉल एक पोटेंशियल थेरेपेटिक एडजुवेंट है जो साइटोकाइन स्टॉर्म को अवॉइड करता है कोविड पेशेंट्स में। उनकी ये स्टेटमेंट्स मैंने कैन इंडिया, मेड इंडिया, मनोरमा, टाइम्स ऑफ रिपब्लिक, ये सारे अखबारों में पढ़ी है और ये अखबार डिजिटली अवेलेबल है। मैंने गूगल पर, जब मैं गामा ओरिजिनॉल के बारे में रिसर्च करती रहती हूँ, तब मैंने ये जाना कि डॉक्टर्स ने पहले से ही स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी है। लेकिन हाल ही में मुझे आप लोगों के माध्यम से, जिसमें रामानंद बजाज जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने जयपुर के कुछ अखबारों की मुझे फोटोज भेजी जो मुझे मालूम नहीं था, मेरे नॉलेज में नहीं थी, कि अखबारों में आने लग चुका है कि कोरोना रोगियों पर दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल। पूरा आर्टिकल जब मैंने पढ़ा, मुझे गर्व महसूस हुआ कि एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे हाथों में है जो हमारी इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो आज की डेट में है कि हम हर वो कोशिश करेंगे हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि पहले ही सिस्टम पर इतना प्रेशर है, वहां पर ये बहुत बड़ी उम्मीद दे रहा है। आप उस आर्टिकल को पूरा पढ़ें, आप रामानंद बजाज जी के पास वो पेपर भी होगा, आप उनसे मंगवाएं। गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल से कोरोना रोगियों में साइटोकाइन के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। उसमें मेदांता की डॉक्टर की भी स्टेटमेंट है कि हाल ही में गामा ओरिजिनॉल पर अध्ययन सामने आया है जिसमें कहा गया है कि गामा ओरिजिनॉल थेरेपी से कोरोना रोगियों के साइटोकाइन के प्रभाव को रोकने या कम करने में मदद हो सकती है। इसके साथ साथ ये भी आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी ब्योत्रा का कहना है गामा ओरिजिनॉल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो भारत में सप्लीमेंट के तौर पर उपलब्ध है। इसके इस्तेमाल से शरीर की सूजन कम करने में मदद मिलती है और अगर, ध्यान से सुनिए, अगर गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो उसको साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है। ये उनकी स्टेटमेंट, मैंने सिर्फ 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरे आर्टिकल्स आप पढ़ें, बहुत सारे अखबारों में आया है, शायद मुझे मालूम नहीं, थोड़े से अखबार में कलेक्ट कर पाई और जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, जिसमें गामा ओरिजिनॉल एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके सामने आ रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने की, कि हम वो पूरी कोशिशें करेंगे कि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े और अपने घर में ही ठीक हो जाएं, और जहां पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ गामा ओरिजिनॉल बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। और साथ साथ आपको हेल्दी डाइट भी लेनी है। जो टोटके मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो प्राणायाम है, गर्म पानी है, वो भी साथ में कंटिन्यू रखना है। गामा ओरिजिनॉल तो लेना ही है। आप अपने घर में ही ठीक हो जाएंगे। 90% चांस है कि आप अपने घर में ही ठीक हो जाएंगे और यही आज हमारे देश के लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी अगर हम अपने घर में ही ठीक हो जाएं। क्योंकि खुद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी कह चुके हैं, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, कि 85% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे फॉलो कीजिए, 90% चांस है आप घर में ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट की, अगर कोविड पेशेंट की ऑक्सीजन 94% से नीचे जाती है या उसका सांस फूलने लगता है, तब हमें कोई चांस नहीं लेना। हमें उसे टाइमली हॉस्पिटल में एडमिट जरूर करवाना है, क्योंकि एक एक जान कीमती है। उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है तो उन्हें डेफिनेटली आप एडमिट भी करवाएं। लेकिन जब तक हेल्प आ रही है, क्योंकि कई बार एम्बुलेंस बुलाने में, पेशेंट को पहुंचाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तब तक उस पेशेंट को उल्टा लेटा दें, कुछ इस तरह जिस तरह आप फोटो देख रहे हैं, प्रोन पोजीशन इसे बोलते हैं। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे इमीडिएटली ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो प्रोन पोजीशन में पेशेंट को लेटाएं और उसे टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाएं। टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है, देर नहीं करनी। हर किसी को बचाना है, हर एक जान कीमती है, इस जंग में हमें जीतना है।
तो अगेन अपने इस पूरे प्रेजेंटेशन को इसी बात से कंक्लूड करूंगी कि अब जिम्मेवारी लेने का टाइम आया है। हमें ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। पहली, हर वो प्रिकॉशन कि कोविड ही ना हो, अगर हो गया तो हॉस्पिटल ना जाना पड़े, अगर जरूरत है हॉस्पिटल जाने की तो टाइम से पहुंच जाएं। अब ये आपकी इन दोनों जिम्मेवारियों में जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, उसमें गामा ओरिजिनॉल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और इस प्रोडक्ट पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, ये जो ब्राजील की स्टडी है जो हमने ICMR को भेजी है, मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस प्रोडक्ट पर, इस स्टडी पर, कि मेरा पूरा भरोसा है कि जो व्यक्ति इस तरह करेंगे उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनमें नेगेटिव आउटकम्स नहीं आएंगे। ये विश्वास जो मुझे गामा ओरिजिनॉल से मिल रहा है, जो गामा ओरिजिनॉल पर है, वो आप लोगों की वजह से है। मैंने बहुत सारी स्टडीज पढ़ी हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट से बात की है, एक्सपर्ट से बात की है, रिसर्च की है, सब कुछ किया है, लेकिन जब मैंने आप लोगों के रिजल्ट देखे, जब मैंने देखा कि 10-10 सालों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती थी दवाइयों से, वो कंट्रोल होने लगी है, लोगों के BP की गोलियां छूट चुकी हैं, लकवे के पेशेंट उठ के खड़े हो चुके हैं, जब ऐसे रिजल्ट मैंने 1 साल से देखे, मेरा कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ चुका है गामा ओरिजिनॉल पर। और आज की इस गंभीर परिस्थिति में मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हर कोई 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के मिनिमम हर रोज ले, और अगर कोई 3 ले सकता है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार, सारे फैमिली मेंबर्स 3 कैप्सूल खा रहे हैं। हमारी R&D टीम ने रिक्वेस्ट की है कि अभी इस समय में, इस पेंडेमिक में 3 कैप्सूल थोड़ी देर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायदा ही मिलेगा। तो 3 कैप्सूल जो ले सकते हैं वो 3 लें, लेकिन 2 तो लेने ही लेने हैं। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि आप गामा ओरिजिनॉल लें, मैंने हमेशा गामा ओरिजिनॉल के फायदे बताकर आप लोगों को बहुत कुछ करने को कहा है कि आप रिसर्च करो, आप स्टडीज पढ़ो, आप वेबसाइट पर जाओ, आप डॉक्टर्स की स्टेटमेंट पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, अखबारों में पढ़ो, टेस्ट करवाओ, लीवर के टेस्ट, इम्यूनिटी के टेस्ट, आप ये सब करवाओ, उसके बाद आप गामा ओरिजिनॉल लो, फिर से टेस्ट करवाओ, आप अपने रिजल्ट्स में फर्क देखो। ये सब करने को मैंने हमेशा कहा, लेकिन अब ये सब करने का टाइम नहीं है। तो आप लोग अभी से, जो लोग नहीं ले रहे गामा ओरिजिनॉल, उसे लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये हमारे लिए आज की डेट में बहुत जरूरी है, एक वरदान की तरह है। और इस वरदान को, जो मुझे एक बहुत बड़ी उम्मीद दे रहा है ये वरदान, तो ये उम्मीद सबके लिए है, पूरे इंडिया के लिए है। हमें इस उम्मीद को पकड़ के रखना है, क्योंकि अगर हम होप रखें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आज का ये टफ टाइम जो हमारे देश में चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हम होप ना छोड़ें, उम्मीद ना छोड़ें, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं रामानंद बजाज जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज कहें, मुझे समझ नहीं आ रहा। I'm like, बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज की जो वस्तुस्थिति है उससे रूबरू कराया, और उसमें किस तरीके से ये अपना जो प्रोडक्ट है ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है और इम्यूनिटी बढ़ाने करने में ना, क्योंकि कई रिजल्ट तो मैंने अपने घर में देखे हैं, मेरे ऊपर देखे, और रिजल्ट से तो भरा पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से गामा के जो प्रोग्राम हो रहे हैं और जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि ईशा मैडम ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह के इतने फायदे इसके मिल रहे हैं। तो अलग अलग रूप में लोगों को फायदे मिल रहे हैं। और बिल्कुल मैडम, अभी गुरुदेव हमारे बीच में है और कुछ ऐसे साथियों से भी, कई सारे सीनियर साथी उनसे रूबरू होंगे, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार श्री BC सर हमारे बीच में आए। और BC सर के, क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर ईशा मैडम के साथ BC सर का बहुत, दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त का है और दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम इस प्रोडक्ट पे कर रहे हैं। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा RCM बिजनेस के विश्व पितामह, और जिन्होंने ये मिशन 5 करोड़ का जिम्मा उठाया है, आदरणीय BC सर। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू रामानंद जी, थैंक यू। और सबसे पहले ईशा मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। लेकिन मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी प्रोग्राम आपने देखा है, मतलब मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि वो प्रोग्राम कितना रिलेटिव है अभी, कितना प्रासंगिक है अभी, और आज की टाइम में उस प्रोग्राम को देखने की जरूरत। बात ना तो गामा ओरिजिनॉल की है, ना प्रोडक्ट की है, बात इस बात की है कि इस समय हम अगर 0.1% भी इस देश की, मानव की, किसी समाज की, किसी व्यक्ति की मदद करने में कहीं पर भी सक्षम होते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। और वहाँ मैं समझता हूँ आज का वीडियो या कल का वीडियो, कोई सा भी वीडियो, आज का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है, तो वो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, क्योंकि हम
135 करोड़ देशवासियों में से हम बहुत कम लोगों तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं, लेकिन आज मैं कुछ आपको थोड़ी सी विशेष अपील और करना चाहूँगा, और उस अपील में मैं जिन साथियों का सहयोग लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को 1 मिनट है सर, आप नाम बोलिए सर। मेरा स्क्रीन डिस्प्ले के लिए हाँ 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 हाँ, क्या करना पड़ेगा? व्यू में जाके गैलरी व्यू या एग्जिट फुल स्क्रीन व्यू से बाहर निकल के, हाँ, मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा सा मेरा जो गामा मिशन है, मैं मतलब इसको गामा मिशन का नाम दिया मैंने, और मैं कुछ साथियों के माध्यम से आज आपके साथ बातचीत करना चाहूँगा, और मैंने उनको नाम दिया वॉरियर्स का। मैंने उनको वॉरियर्स का नाम दिया कि कैसे वो वॉरियर्स हैं, मतलब भले ही वो इस बिजनेस से कहते हैं कि जो अभी उसमें है हेल्थ की जितनी भी सर्विसेज में जो लोग हैं उनको वॉरियर्स कहा जाता है, तो मैं उनको भी वॉरियर ही कहूँगा जो भी इस पे काम कर रहे हैं उनको, क्योंकि हमें अभी बात केवल कोरोना की हो रही है, केवल कोविड की हो रही है, इसलिए हम केवल उसी की बात को समझ रहे हैं, लेकिन मैं टोटलिटी में पूरे हेल्थ के इश्यू पर थोड़ी सी बात करूँगा। देखो आज अगर आप, मैं इससे पहले थोड़ा सा एक फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल का मूवमेंट चलाया करता था कोविड से पहले, और उसका मेरा अनुभव है, मैं लगभग भिलवाड़ा के 100 हॉस्पिटलों के बीच में रहता हूँ, और जिससे मैं 14 साल पहले या 15 साल पहले मैंने जब वहाँ घर लिया था तो वहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं था। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। पहले जन्म और मृत्यु सब मुफ्त में होते थे, लेकिन अब जन्म भी मृत्यु दोनों महंगे हो गए। बिना सीजरिन के जन्म नहीं होता और बिना मेंटल के मृत्यु नहीं होती है। यानी हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं तो बीमारियां बढ़ रही है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और बीमारियां बढ़ने के इतने सारे कारण हैं, मतलब मैं इनकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, बीमारियां बढ़ने के इतने और इनके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी हम केवल एक विषय पे बात कर रहे हैं। यानी इतने कारणों में से एक विषय ने हमें हिला दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ा संकट हमारे ऊपर है, और हॉस्पिटल व्यवस्था किस तरह से हम सब लोग और डॉक्टर और गवर्नमेंट सब रिक्वेस्ट कर रही है। और हॉस्पिटल आप पहुंच भी जाते हैं तो हॉस्पिटल पहले आपसे 2 फॉर्म लिखवा, 2 लोगों के साइन करवाते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप अपनी रिस्क पे आ रहे हो। और हम कई जाने अनजाने में पॉइजन खा रहे हैं, बढ़ती हुई सारी बीमारियां, मैं अभी बहुत डिटेल में इनकी नहीं जाऊंगा, लेकिन सारी बीमारियां बढ़ रही है। और स्वास्थ्य के मामले में सारे तथ्य चौंकाने वाले हैं, मतलब सारी चीजें चौंकाने वाली। आप कहेंगे कि मैं 5 करोड़ के मिशन पे क्यों काम करता हूँ, तो ये सारी बातें आपको, सारे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी किसी में भी नहीं हो रही है। एक रेस्टोरेंट खुलता है तो 2 हॉस्पिटल तैयार होते हैं। मैं भिलवाड़ा में देख रहा हूँ, मेरे आसपास 50 रेस्टोरेंट खुले, 100 हॉस्पिटल खुल गए। और तो आज के 20 साल बाद स्थिति क्या होगी वो मैं अभी आपको, मतलब उतनी डराने वाली स्थिति में आपको नहीं ले जाना चाहता। इनफर्टिलिटी रेट कितनी बढ़ रही है, कैसे, और लोग दवाइयाँ ही ले रहे हैं। उसके बाद क्या, लोगों के पास विकल्प क्या है? दवाइयाँ। और उन दवाइयों का क्या है? साइड इफेक्ट। और उन साइड इफेक्ट के परिणाम क्या है? फिर नई बीमारियां, फिर उनका क्या परिणाम है? फिर नई दवाइयाँ, फिर क्या है? साइड इफेक्ट। इस तरह से हमारा शरीर डस्टबिन बनता जा रहा है। और महंगी दवाइयाँ और ऑपरेशन में के बीच में हमें कोई उम्मीद की किरण नजर आती है, और वो उम्मीद की किरण है गामा ओरिजिनल। इसलिए मैं इसको अब 5 करोड़ की नहीं, अब मैं 50 करोड़ की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जिम्मेदारी 5 करोड़ की ली है। मैं 50 करोड़ की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जिम्मेदारी 5 करोड़ की ली है। और मुझे ज्यादा साथी नहीं चाहिए, मुझे केवल 1000 साथी चाहिए, केवल 1000 साथी चाहिए। 1000 साथियों के दम पे 5 करोड़ होगा, क्योंकि गूगल की ये जो इंफॉर्मेशन है, न्यूट्रास्यूटिकल की डेफिनेशन कि ये मतलब न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब भोजन का वो हिस्सा, भोजन का वो भाग जो दवाई की तरह से काम कर रहा है और मिरेकली, लेकिन हमें पता चलता जा रहा है। इसलिए इसमें काम करने वालों को मैं हेल्थ वॉरियर का नाम दे रहा हूँ। मैं उनको आज की परिस्थितियों में, और ऐसे ही एक हेल्थ वॉरियर मिस्टर महावीर शर्मा, मैं उनसे आज आपको रूबरू कराना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्यों परमात्मा ने उनको कैसी दृष्टि दी, और ऐसे लॉकडाउन के बीच में, ऐसे स्टॉक चैलेंजेस के बीच में, केवल सांगानेर में रहकर, सांगानेर के जयपुर के बीच में, और वो भी केवल अप्रैल के महीने में, एक बात केवल अप्रैल के महीने में कर रहा हूँ, अप्रैल के महीने में उन्होंने 48 पीस गामा ओरिजिनल सेल करने वाले अपने वॉरियर तैयार किए।
और वो 1 नहीं हुए, 2 नहीं हुए, 3 नहीं हुए, 4 नहीं हुए, 5 नहीं हुए, 6 नहीं हुए, 7 नहीं हुए, 8 नहीं हुए, मतलब 10 नहीं हुए, 11 नहीं हुए, 12 नहीं हुए, 13 नहीं हुए, 14 नहीं हुए, 15 नहीं हुए, 16 नहीं हुए, 17 नहीं हुए। अप्रैल की 1 तारीख के बाद कोई एक दिन मैंने ऐसा नहीं देखा। और ऐसे लोग जब दूसरा बिल कटने लगा, तीसरा बिल भी कटने लगा, तब मेरे को समझ में आया और मैंने महावीर जी से संपर्क किया और उनसे निवेदन किया कि आप किस तरीके से क्या काम कर रहे हो। तो और बिल्कुल ऐसे बहुत सारे साथी और भी साथी काम कर रहे होंगे, लेकिन ये मैंने आपको आज कोई सेलिब्रेशन प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, आज मैं केवल एक जागृति अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया। लेकिन आज मैं महावीर जी से निवेदन करूंगा कि महावीर जी इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। कैसे आप एक हिंदुस्तान में, मतलब मेरे पास में और भी कोई मिसाल होगी। हालांकि दिनेश सेलड़िया जी ने जब ये प्रोग्राम देखा तो उनको रात को नींद नहीं आई और उनका रात को भी फोन आया, मैसेज आया, और कल सुबह आत्माराम जी ने महावीर जी का प्रोग्राम रखवाया, फिर दिनेश सेलड़िया जी ने प्रोग्राम रखवाया कि किस तरीके से। लेकिन अभी हमारे बीच में महावीर जी हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको सर अनम्यूट कर दिया सर महावीर जी को। महावीर जी कि किस तरीके से वो ये काम कर रहे हैं और कोई भी उनकी सेना के 1-2 वॉरियर के साथ वो बातचीत कराएंगे, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा। महावीर जी अनम्यूट कर सकते हैं सर आप अपने आप को? हाँ प्लीज, क्योंकि समय। हाँ जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम सर। और ईसा मैडम को प्रणाम, सभी साथियों को भी प्रणाम, सभी सीनियर साथियों को नमस्कार। गुरुदेव के आशीर्वाद से सारा संभव हो चुका है, हो रहा है। गुरुदेव का जो प्रोग्राम जब भी अपना होता था तो गुरुदेव ने 2-3 बातें हमेशा कहते थे हर प्रोग्राम में कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप बड़ा सोचो तो बहुत बड़ा होने वाला है, बड़ा जितना बड़ा सोचोगे उतना हो जाएगा। और गुरुदेव ने एक बात और कही थी, हमेशा वो कहते थे जिस पे आप फोकस करोगे वही आपका काम हो जाएगा, जिस काम पे फोकस करोगे वही काम होगा। तो उन बातों को देखते हुए गुरुदेव से मैंने एक बार चर्चा करी थी लगभग 26-27 मार्च को। गुरुदेव अपने मैं ऐसा शुरू करना चाह रहा हूँ कि लोगों को 20,000 बिजनेस वॉल्यूम, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम पर इस मंथ में हर साथी करना चाहे। तो मैं उस पर अध्ययन कर रहा था उस समय। तो उसी समय क्योंकि हम नमक मिर्च से बिजनेस करें तो नमक मिर्च का बिजनेस तो तो हर आदमी कर रहा है, नमक मिर्ची से तो हर आदमी बिजनेस कर रहा है। नमक मिर्ची तो मजबूरी है आदमी बिजनेस करना, हल्दी मिर्ची साबुन इन सामानों से तो बिजनेस करना हमें हर आदमी मजबूरी है। पर हमें कुछ ऐसा अलग हटके बिजनेस करें, ऐसा अलग हटके प्रोडक्ट से बिजनेस करें जिससे हमें कुछ अलग फायदा मिले, अलग चीजें मिले और अलग कई सारे उसके फायदे मिले। तो उस बारे में मैंने विचार विमर्श किया। गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, गुरुदेव ने बार बार कहा। फिर गुरुदेव ने एक बार कहा था एक प्रोडक्ट को ऐसा इंजन बना लो जो आपका पूरे बिजनेस को आप मोड़ दे दे। तो उसी को मंथन करते हुए पिछले 1 अप्रैल से मैंने इस पर अध्ययन किया और 2-3 दिन तक अपना सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो 2-3-4 दिन बाद फिर मैंने इस पर काम शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले जो प्लानिंग करी उसमें मैंने सोचा किन लोगों को लेकर के अपने को इस मिशन में आगे बढ़े कि गामा अपने बेचना, गामा पे ही अपने काम करना है और 48 पीस पे काम करना है। टीम में रोजाना हो रहे हैं वैसे तो 20 पीस, 24 पीस, 28 पीस, 6 पीस, 12 पीस तो रोजाना चलते रहते हैं। मैं सिर्फ गुरुदेव के पास उन्हीं की एंट्री भेजता हूँ जो 48 पीस एक बिल पे होते हैं। तो उसमें मैंने काम करना शुरू किया। तो मैंने इसमें कुछ उन साथियों की प्लानिंग करी, उन साथियों के साथ बैठ के एक को बुलाया जो साथी वाइटल पिनों पे थे, क्योंकि बड़ी पिन वाले साथ नहीं दे पाए, इसलिए मैंने वाइटल पिन वालों को, उनको सख्त जरूरत है इसमें पैसे की, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि हमें इस बिजनेस में पैसे के लिए आए हैं, हर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है। अब मैंने वाइटल पिन के साथियों को इसमें चुना, कुछ वाइटल पिन के साथियों को जिनको 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो गए, जिनका बिजनेस 1 लाख, 1.5 लाख का, 2 लाख का जा रहा था। वो दिन रात प्रयास कर रहे थे, बाकी उनका 2-3,000, 5,000, 7,000 से चेक आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो मैंने उन साथियों के साथ मिलकर इस अभियान को अंजाम देने के लिए उनको चुना। उनमें से एक सबसे पहले मैंने छीतर सिंह जी बुलाया। उनसे कहा, क्योंकि वो पहले मंडी में काम करते थे तो वहां से 8-10 हजार रुपये उनको मिलता था। पिछले महीने 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद वो काम नहीं कर पा रहे थे, मंडी जा नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा ये अगर ज्यादा दिन रहेंगे, तो नरेंद्र जी की टीम में नरेंद्र जी ने कहा सर ये घर पर रहते हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं और नेगेटिव रहते हैं। तो उनका सबसे पहले इनको बुला करके मैं इनके साथ में काम करता हूँ। उनको बुला के मैंने कहा कि छीतर सिंह जी, आपको मैं 40 से 50 हजार रुपये मैंने इस इनकम इस बिजनेस के माध्यम से दिला सकता हूँ अगर आप मेरे साथ प्लानिंग कर बैठो।
तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं तैयार हूँ आपके साथ में, आप मेरे को बताइए क्या करना है। तो मैंने 1 घंटे तक अपने न्यूट्रीचार्ज, अपने गामा के बारे में दोनों किताबें, ये 2 किताबें, इसमें बड़ी किताब वाली, बड़ी वाली किताब है और ये छोटी किताब है, इन दोनों के माध्यम से मैंने उनको सारी बात बताई और उनको तैयार किया कि गामा ओरिजिनल कितने फायदे हैं। क्योंकि हमने शुरुआत दौर में जो भी काम किया वो न्यूट्रीचार्ज किया था। अब चूंकि न्यूट्रीचार्ज स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए बनाया गया है, जबकि हमारी आदत है हमारे से कमजोर लोगों को पकड़ने की, जो नहीं कराते कमजोर कराते हैं, क्योंकि वो हमारे से आगे वाले व्यक्ति को हम नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वो सवाल जवाब करता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को देंगे तो स्वस्थ व्यक्ति बोलता है कि साहब मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं काहे को लूं न्यूट्रीचार्ज। तो हमारे आदत के अनुसार गामा को पकड़ेंगे, हम गामा को लेकर बीमार के पास जाएंगे, तो बीमार के पास जाएंगे तो रिजल्ट आएगा उसका। तो उनको सारी बात तैयार करके मैंने उनको 48 गामा पीस करवाया और उनको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सारा रोजाना डेली 2-3 साथियों को पकड़ के प्लानिंग करी और इस मिशन में उतारा और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये रंग देने लगा, धीरे धीरे बढ़ता गया। अब असल में बात यह है कि हम सब यहाँ पैसे के लिए आए हैं, आरसी बिजनेस हर आदमी पैसे के लिए आया है। ये तो प्रोडक्ट का कमाल है, उससे चमत्कार होता जा रहा है, नहीं तो हर आदमी प्रोडक्ट पैसे के लिए आया है। और मैं जो मेरी आगे की प्लानिंग हो, गुरुदेव को मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी जो आगे की प्लानिंग थी, मेन प्लानिंग जो गुरुदेव ने जैसे 5 करोड़ का मिशन ले रखा है, वैसे मैंने एक प्लानिंग करी थी। अब इस प्लानिंग के तहत मैंने उनको ये बताया था, उनको चित्तर सिंह जी को, अगर आप 10 गामा पर डे बेचते हो, 10 गामा के फीस पर डे बेचते हो और आपको 500 से कम किसी को नहीं बेचना है। हर जिनको भी बीमार व्यक्ति को, मरीज के पास आप जाते हो, उनको 500 से कम नहीं बेचना किसी को भी। 500 बेचोगे, 10 से 500 में बेचोगे, 10 गामा अगर बेचते हो तो आप 500 में बेचोगे तो आपको एक पे 425 की बिलिंग होती है, एक पे आपको 75 मिलते हैं। तो 10 से अगर बेचते हो तो आपको 750 रुपए पर डे मिलते हैं। अगर आप पूरा महीना काम करते हो तो लगभग 22,000-23,000 हजार रुपए आपको कैश पैसा उसका मिलता है। और अगर उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम बात करें तो एक का बिजनेस वॉल्यूम 319 है, तो 10 का 3190 बिजनेस वॉल्यूम होता है। पूरा 1 महीने का अपन करते हैं तो लगभग 95,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो 27-28 हजार जो भी साथी वाइटल पिनों पे हैं, वो 26% पे, 26.5 पे या 24% या 29% हो या 32% पे हो, उन साथियों को लगभग 27-28 हजार उसका बनता है। तो टोटल दोनों का मिलाकर के 50-55 हजार रुपए का हिसाब किताब उनका बनता है। तो उन साथियों ने काम करना शुरू किया धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, जो उनके रिजल्ट आने लगे, जो वो आगे बढ़ने लगे, तो उनको जो 750, 800, 900 रुपए, वो 10 की जगह 12 बेचने लगे, 13 बेचने लगे। तो उनको 800, 900 रुपए, 1000 रुपए जब एडिशनल रोज का कैश मिलने लगा तो उनका दम बढ़ने लगा, ऑटोमेटिक उनमें ताकत आने लगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो आज काम करता है वो पैसा काम करता है। अगर थोड़ा सारा मिलता ना आदमी को तो ऑटोमेटिक आगे चल निकलता है। तो और साथियों का रिजल्ट आने लगा, धीरे धीरे उन साथियों को देख देख के सब साथी आगे बढ़ने लगे। तो धीरे धीरे एक की जगह 2 होने लगे। अब आज 2 गामा ओरिजिनल 48 पीस का पर डे होते हैं, आज भी 2 का पर डे हुआ, रोजाना पर डे होता है। अब आगे गुरुदेव मेरी रणनीति जो मैंने तैयार की थी, वो सबसे पहले मैंने ये तय करी थी मैंने कि मैं मेरी टीम में आने वाले 4 से 5 महीनों में 50 ऐसे साथी गामा ओरिजिनल पे तैयार कर रहा हूँ। लगभग मेरा जो पूरा फॉर्मूला है वो फार्मूला ये है कि मैं कम से कम 200 से 300 साथियों को इन 5-6 महीनों में 300-400 साथियों को गामा ओरिजिनल 48 पीस करवाऊंगा। उनमें से छांट करके लगभग 50 साथी ऐसे चुनूंगा जो पर डे 10 गामा ओरिजिनल बेच सके। 50 साथी, अगर एक साथी 10 गामा ओरिजिनल बेचता है तो 50 साथी मिलके एक दिन के 500 गामा ओरिजिनल बेच सकते हैं। अब 500 की अगर 500 का 30 का गुणा करें, एक महीने गुणा करते हैं तो 15,000 गामा ओरिजिनल एक महीने में बिकते हैं गुरुदेव। 15,000 गामा ओरिजिनल एक महीने में बिकते हैं। और एक गामा ओरिजिनल का बिजनेस वॉल्यूम 319 है, तो 15,000 का बिजनेस वॉल्यूम गुरुदेव 47,85,000 रुपए बनता है। 47,85,000 रुपए उसका बढ़ता है मात्र 10 गामा ओरिजिनल के 50 साथी तैयार करने से। तो मेरा टारगेट गुरुदेव, मेरा लक्ष्य है जो 50 साथी आने वाले 4 से 5 महीने में 50 साथी ऐसे चुन रहा हूं मैं जो पर डे कम से कम 10 गामा ओरिजिनल बेच सके। और 10 तो नॉर्मल गुरुदेव, आज जो मार्केट में कंडीशन हो रही है, मार्केट की हालत खराब हो रही है, उसमें जो रिजल्ट आ रहा है हमारे गामा का, क्योंकि हमारे पास ये गुरुदेव गामा ओरिजिनल नहीं, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं, एक ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो बहुत जबरदस्त काम करने वाला है। आप जो हमेशा कहते थे वो आरसीएम को चलाने के लिए एक प्रोडक्ट काफी है। ये मैडम ने, विमलेश मैडम ने भी, दीदी ने, इन्होंने किया है 48 पीस का बिलिंग। इनके पास कोई अनुभव हो तो वो भी सुनना चाहेंगे।
और भी कोई हो, मतलब जिनके पास में हो। देखो ये गणित जो महावीर जी ने बताई उसको मैंने टाइप किया है। हमारा 565 MRP है, DP 425 है, और ये 500 में ये लोग बेचते हैं। इन्होंने अपनी टीम का एक ट्रेंड बनाया कि 500 में बेचना है, 10 पीस पर डे बेचते हैं तो 75 रुपये के हिसाब से 750 रुपये पर डे की कैश इनकम हो जाती है, जो कि महीने की 22,500 हो जाती है। और बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से इनका तो लगभग 50,000 रुपये की इनकम एक वाइटल लेवल को बन जाती है। और ये मनी अपने आप में एक अच्छा मोटिवेटर है, लेकिन फिर भी मैं इनको आज की तारीख में हेल्थ वॉरियर के रूप में संज्ञा दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसे पीरियड में जब लॉकडाउन है, मतलब क्योंकि चीतर जी से मुलाकात ऐसे, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है ना, इसके बारे में मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा जब मैं वाराणसी की एक मीटिंग में गया। एक डॉक्टर अशोक थे वाराणसी में, वो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक पेशेंट था जो वेंटिलेटर पे था, और वेंटिलेटर पे होने की वजह से एक तरह से कमर में ही पाँव लटके हुए थे उसके। अब उसको कोई भी प्रोडक्ट देने का मतलब है कि एक तरह से अपने ऊपर लेने जैसी बात हो जाती है। लेकिन चूंकि मैंने पढ़ा था कि भाई ये कि नेचुरली फूड है ये, तो इसका साइड इफेक्ट तो हो नहीं सकता, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैंने दिया और वो वेंटिलेटर से वापस रिटर्न हुआ। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन अब मैं जैसे महावीर जी कर रहे हैं, आप लोगों में से कोई भी अगर ऐसा करना चाहता है तो छोटे छोटे से कुछ टिप्स दूंगा मैं आज आपको, बिल्कुल छोटे छोटे से टिप्स दूंगा कि जैसे महावीर जी की प्लानिंग है 500 लोगों की, 5,000 लोगों की, या जिस तरह की, जैसे चीतर जी ने कल अपने संदेश में कहा कि मैं अकेला 5,000 प्रोडक्ट बोले थे शायद, 5,000 लोगों को दूंगा। मतलब बहुत संकल्प के साथ कहा था उन्होंने, बहुत प्रतिज्ञा के साथ कहा था। सबकी अपनी अपनी वो रहती है। अगर आप बाहुबली बनना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा टिप्स देना चाहता हूँ। अभी बात हम गामा ओरिजिनल की कर रहे हैं। हम अप्रैल मई जून के टारगेट बनाते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर के टारगेट बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर कोई जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हो तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग तो माइंडसेट बनाइए, एक लंबे समय के गोल बनाइए और क्लियर विजन बनाइए और फोकस करिए और कंसिस्टेंसी से उसके ऊपर टिक जाइए। ये कुछ सूत्र है, मतलब ये सूत्रों को आप पकड़ लेंगे कि भाई एक बोल्ड माइंड, भाई आपको दूसरे नहीं चलाए, आप परिस्थितियों को चलाओ। जब तक आपको दूसरे चलाते रहेंगे आप कभी भी बड़े लीडर नहीं बन सकते। तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। जैसे मैं हूं, एक चीज के पीछे पड़ जाता हूं क्योंकि मैं आध्यात्मिक दुनिया में हूं, तो मेरे को भगवान के महावाक्यों में से ये महावाक्य बहुत अच्छा लगा कि फोकस अगर तुम्हारा हो जाए तो ये ट्रेजर ऑफ लाइफ है। ये जैसे सूरज की किरणें धरती पर गिरती है, लेकिन अगर उसका फोकस आ जाए तो वो 1 सेकंड में कागज को जला देती है। ये बेस्ट लाइफ की स्किल हो सकती है। और दुनिया में जितने भी लोग महान बने हैं, जितने भी लोग महान बने हैं, उनका किसी मिशन पे फोकस हुआ और कंसिस्टेंसी के साथ वो लगे। अभी ये तो फोटो है तो मैंने कुछ नेट से ले ली, लेकिन ऐसे लाखों लोगों की फोटो बताई जा सकती है जो एक ही कारण से महान बने कि वो 2 मामलों में क्लियर थे, एक तो कंसिस्टेंसी और एक फोकस। जिस चीज पे उनका फोकस था वो उनको दूसरे ड्राइव नहीं करते थे, वो खुद ही अपने आप को ड्राइव करते थे। और फिर वो अपनी कामयाबी की इमारत को, चाहे वो जिंदगी के लक्ष्यों की इमारत को ऊंची करते रहते थे। और अब अपने बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महावीर जी से मैंने सीखा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको नेटवर्क भी देता है, बिजनेस वॉल्यूम भी देता है और लीडर भी तैयार करके देता है। जब 50,000 रुपये महीने की इनकम आती है तो आदमी अपने आप टिकता है और लीडर बनता है, और पर डे ग्रोथ देता है, पर लीडर ग्रोथ देता है। क्योंकि जब डेली के 2 बिल कट के आने लगे 49 फीस के, तो मेरे को आश्चर्य हुआ। मेरा पूरा का पूरी शक्तियां और पूरा का पूरा ध्यान महावीर जी के ऊपर चला गया और मैंने महावीर जी को मॉडल बना के अपनी ट्रेनिंग बनाना शुरू कर दिया। और पर स्टेशन पे ग्रोथ आने का था, मतलब अभी महावीर जी तो दूसरी जगह तो जा नहीं पा रहे हैं, पर मंथ ग्रोथ आने का ये तरीका निकल गया। इसीलिए इसके साथ मैंने 5 करोड़, ये चीजें ऐसी तब होती है जब आपकी जिंदगी का कोई मिशन बने, आपका कोई मिशन स्टेटमेंट बने। जैसे महावीर जी ने अपना मिशन स्टेटमेंट जारी किया, मैंने अपना मिशन स्टेटमेंट जारी किया। अदरवाइज तो जिंदगी भर हमारे को कभी कोई क्या ले आता है, कभी कोई क्या ले आता है और हम उधर मुड़ जाते हैं, कभी किधर किसकी क्या आ गया और उधर मुड़ गए। हम इधर उधर होते ही रहते हैं। इधर उधर होने के बजाय अगर हम एक जगह टिक के काम करें तो हमारी कलाओं का विकास होता है। और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट जो 5,000 रुपये का है और दुनिया में मतलब ऐसी रेटों में बिक रहा है और कोविड जैसी परिस्थितियों में हमारे लिए काम का है, और 55 करोड़ लोग जिस प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे हो, और जो कोलेस्ट्रोल, थायराइड, डायबिटीज, इन सब में डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट दे रहा हो, मतलब प्रूफ के साथ परिणाम दे रहा हो और एक एक साथी के परिणाम आ रहे हो,
तो धर्मी चंद जी गदिया का ये परिणाम, जिसमें इनकी डायबिटीज की वजह से इनका ये घाव बहुत बढ़ गया और फिर ये डायबिटीज वैसे कंट्रोल नहीं आई, पर गामा ओरिजिनल से कंट्रोल आके, और इनकी मतलब बिटिया का ये जो 10 साल से ऑक्सीजन पे थी उनका रिजल्ट आया, तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ। और इन पास के रिजल्टों ने, नज़दीक के रिजल्टों ने हमें प्रभावित किया। लेकिन हिंदुस्तान में डायबिटीज के डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट, ब्लड प्रेशर के डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट, न्यूरो के मतलब लकवे के डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट, कल भी उन्होंने भी लकवे का रिजल्ट बताया। लकवे के एक नहीं, दो नहीं, कई रिजल्ट आ गए। और मतलब थायराइड के डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट, और हमारे लीडर्स में भी, सीनियर लीडरों के भी लीवर के रिजल्ट, और सोराइसिस जैसे रिजल्ट है, ये पैरालिसिस का फिर रिजल्ट है, और ये सोराइसिस के रिजल्ट। यानी जो काम पिछले 10 सालों से डॉक्टर और किसी तरह की दवाई नहीं कर पा रहे थी, डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे, कोई दवाई नहीं कर पा रही थी, वो काम अगर गामा ओरिजिनल करता हो और उसमें आप अगर 49 पीस का कोई अपना अभियान बनाते हो, तो ये आपके बिजनेस को नहीं, आपके जीवन को भी मान बना सकता है और बिजनेस को भी मान बना सकता है। और इसकी मदद के लिए आप 3.5 लाख का ये मतलब ये डॉक्टर्स का वीडियो और ये दोनों वीडियो और कल का वीडियो, 3 वीडियो हो गए अब आपके पास में ताकतवर। एक कल का वीडियो जो कोविड वाले था, और ये 18 अप्रैल का हार्ट वाला, और ये पहले वाला वीडियो, 3 वीडियो आपके लिए बहुत बड़े मददगार बनते हैं। भाई आज की तारीख में परिस्थितियां बहुत पुकार के कह रही है, देश की स्वास्थ्य की परिस्थिति अच्छी नहीं है, और हमें समझना चाहिए कि अगर आज हम जागरूक नहीं होंगे तो अगला नंबर हमारा ही है। भाई ये हॉस्पिटलों में अभी हमारे होते हुए लोग हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं और ये स्थितियां आ रही है, तो अब हमें कुछ तो दशरथ मांझी बनने का फैसला करना ही पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा को जगाना ही पड़ेगा, और हेल्दी आर्ट मिशन का सिपाही बनकर उस पर फोकस करके बिल्कुल, और इसको अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो हमारे बिजनेस को हम किसी भी मुकाम तक ले जा सकते हैं। चाहे वो फिर आगे आप सारी गणित जानते हैं कि अगर आप 1 से 2, 2 से, फिर आप कंसिस्टेंसी के माध्यम से अगर केवल 6 पीस भी फोकस करते हैं तो आप 2500 पे आराम से काम कर सकते हैं। और फिर इसको आंकड़े को आप केवल और केवल 12 दिनों में कहूँ, 12 महीनों में कहूँ, 12 हफ्ता में कहूँ, 1 करोड़ के बिजनेस तक ले जा सकते हैं। और 5 की गणित में आप लोग उतरते हैं तो आप 6 महीने में नहीं कहूँ, 6 हफ्ते में कहूँ, 6 दिन में कहूँ, 3 करोड़ की फिगर तक ले जा सकते हैं। यानी बिजनेस की पोटेंशियल बहुत है, संभावनाएं बहुत है, मतलब क्षेत्र बहुत है। अब हम कितना करते हैं, और साथ में जो आज गुड डॉट का जो 1000 का, क्योंकि अब 3 दिन बचे हैं, एक शानदार एलडीपी जिसकी घोषणा आज बहुत बेहतरीन तरीके से हुई, जिसके बारे में अत्री जी ने, महावीर जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, वो सब कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर बेहोशी तो हमारी आदत है, वो हम रह सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा।